देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/√x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। इसे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या देखो कि रूट के अंदर जो चीज है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्या यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? क्या यह द्विघात बहुपद है? आप देखो इसका गुना इससे करो, x का गुना x से एक्स स्क्वायर, x का गुना b से करोगे तो माइनस बी एक्स, a का गुना x से करोगे तो माइनस ए एक्स, और माइनस a का गुना माइनस b से करोगे तो प्लस ए बी। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है, इन दोनों टर्म में आप कॉमन ले लो माइनस, और एक और कॉमन लेना x। तो पहले तो आप लिख दो a प्लस बी गुना x। इन दोनों टर्म में हम x को कॉमन ले लिए और एक बाहर माइनस निकाल लिए, प्लस ए बी। अब बोलो अब तो द्विघात दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो अब क्या करते हो आप होल स्क्वायर में बदलते हो। होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं? इस फॉर्मूले की मदद से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां देखो ई जो है x जो है एक्स स्क्वायर, वास्तव में ई वाला टर्म है, ई वाला ए स्क्वायर। आगे जो x का टर्म होता है, x का टर्म x जिसमें होता है वो 2 इंटू ए इंटू बी का टर्म होता है। तो अपने मन से आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, 2 इंटू ए के जगह पे देखो x है, इंटू बी के जगह पे आप उतना ही लिखना कि पूरा मिल के इतना हो जाए, ये टर्म बन जाए। तो बोलो क्या लिख दें? अपने मन से लिख दें a प्लस बी, एक तो a प्लस बी आएगा, और बटा मेंटेन रखने के लिए 2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जितना ऊपर ही है वही चीज ही आ जाएगा। अब बताओ ये तो हो गया 2ab। अब बता दो a स्क्वायर प्लस 2ab है, और क्या चाहिए कि होल स्क्वायर में बदल जाए? तो बोलोगे कि b का स्क्वायर। तो देखो b के स्थान पर है क्या? b के स्थान पर ही है, यही है, तो इसका स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर अपने मन से लगा दो, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन अपने मन से जब लगाए हो, प्लस किए हो अपने मन से, तो उतना ही मेंटेन रखने के लिए माइनस भी कर दो, मेंटेन रहेगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर एक और चीज था प्लस ए बी, उसको प्लस ए बी को आप लिख दो, प्लस ए बी, चलो लिख दिए। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद देखो पहला 3 टर्म जो है वो पहला 3 टर्म बन जाएगा ए माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है? यहाँ अगर माइनस हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? ए माइनस बी कितना है? ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। आगे क्या है? आगे है प्लस में ए बी और माइनस में है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, यही है। देख लो प्लस ए बी को पहले लिख लिया, माइनस वाले चीज को बाद में रख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर ए बी है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बटा में होगा 4। अब इसको आप भिन्न का जोड़ करोगे, तो भिन्न का जोड़ करोगे तो ये तो बटा में 1 है, तो एलसीएम लोगे। तो यहाँ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, इसका गुना इससे होगा तो 4ab माइनस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसको डिटेल कर लो, थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब बटा 4 लिख देंगे वो, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसका गुना जब ई माइनस का गुना जब तीनों में जाएगा तो ये 2ab माइनस में हो जाएगा, तब बचेगा क्या? 4ab बाहर रहेगा प्लस में, और अंदर का 2ab माइनस में बनेगा, तब 4ab में 2ab घटेगा तो 2ab होगा प्लस में, तब बचेगा माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, और प्लस में बचेगा 2ab। इसमें आप क्या कर सकते हो? माइनस आप कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगले स्टेप में इसको आप लिख सकते हो माइनस, और ये पूरा चीज जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तब फाइनली पूरा सिंप्लीफाई होके इतना ही बचेगा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप भी डायरेक्ट रफ में करके लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना होगा? पूरे का इतना होगा, माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन बटा में 4 हम छोड़ रहे थे, उसको 4 को लिख दो। तो 4 को लिखना क्या, उसको भी होल स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर दो, उसको लिख देते हैं इतना बाई 2 का होल स्क्वायर, हो गया।
अब देखो 21 रूप का दिख रहा है, इस रूप का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस रूप का दिख रहा है, तो हम यही तो हमको चाहिए था। अब क्या करो, इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो अब आप लिख सकते हो, कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं मिटा के लिखते हैं। अब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर, अच्छा एक में रखोगे तो होगा क्या, आई का वैल्यू क्या आएगा, आई का वैल्यू आएगा 1/√ओवर। अब बाकी जो चीज है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो ले आए हैं, इतना है, इतना आया, इसको लिख दो। इसको लिखोगे तो x माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। फिर है माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और dx हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 21 रूप का है, जरा देखो, इसी रूप का है, इस रूप का है, इस रूप का dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी रूप का है, रूट के अंदर। तो इसका वैल्यू क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था इतना। तो बस यही लिख दो। तो लिखोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे लिखोगे क्या, एक्स के जगह पे आप लिखोगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, इतना हो गया, एक्स के जगह पे लिख दिए। उसके बाद है प्लस रूट ओवर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये पूरा चीज लिखोगे, लेकिन ये पूरा चीज वास्तव में किसके बराबर है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी के बराबर है। तो आप यही चीज लिख दो अंदर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स सी, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 क्या है, 4x प्लस 1 बाई रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहां पर देखो रूट के अंदर का जो चीज है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तब 2x स्क्वायर का होगा 4x और x का होगा 1, यही होगा, 3 का 0, तब 4x प्लस 1। क्या यही चीज है क्या ऊपर, या फिर इसका मल्टीपल भी रहेगा तब भी काम चलेगा, ठीक है, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 1/2 टाइम्स, ऐसे भी रहेगा तब भी काम चलेगा। तो इस टाइप के सवाल का कि नीचे जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर हो या बाहर हो, उसी का चीज का ऊपर डेरिवेटिव जब हो तो अंदर वाले चीज को नीचे वाले चीज को आप मान लेना। तो आप मानते हैं कि माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को हम मान लेते हैं t, ऐसा t मानोगे तो आप बताओ ये पूरा एक्सप्रेशन t में दिखेगा तो dx के रूप में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करते थे, दोनों डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसीलिए 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x का 1, फिर बंद कर दो ब्रैकेट और x का dx बराबर, ठीक है, कर लिए, t का dt कर लिए, यही करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हो, इक्वेशन 1 में रखोगे, तब रखते हैं कि अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा, ऊपर है 4x प्लस 1 dx जिसका वैल्यू है dt और नीचे है रूट टी। अभी तो याद किए 1/√t का डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में याद कर लो कि 2√t होता है प्लस c। अब वैल्यू आप रख दो t का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस c, यही आंसर होगा इस सवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर है x प्लस 2। आप क्या सोचो कि क्या नीचे वाले चीज जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी का डेरिवेटिव है क्या ऊपर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x dx, जबकि यहां x तो है, एक्स्ट्रा में प्लस 2 है। तो आप चाहो तो अलग अलग इसको कर सकते हो। अलग अलग कैसे कर सकते हो, अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर लिख सकते हो 2 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी दे दिए चलो, और बीच में यहां प्लस है तो प्लस भी लिख दिए, कर दिए।
क्यों किए? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx होगा, लेकिन यहाँ 2x dx नहीं है, x है। ऐसा करते हैं, पूरा हम डायरेक्ट मान के नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको अपने मन से 2x dx बना देते हैं। तो 2x dx बनाओगे तो मेंटेन रखने के लिए 1/2 भी करोगे, और फिर हो गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इस इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा रूट t हो जाएगा, और ऊपर का वैल्यू 2x dx जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा, dt। तो ये वैल्यू पूरा ओवरऑल इतना बन जाएगा, ऊपर रहेगा dt और नीचे रहेगा रूट t, जिसका इंटीग्रल वैल्यू अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 2 रूट t करोगे, यानी कि 2 इंटू रूट, और t माने थे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो इतना मानते नहीं हम, डायरेक्ट भी कभी कभी यूज करते हैं। तो ये 1/2 तो बाहर है, बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू वो कितना होगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। अच्छा आगे क्या है, आगे 2 है, 2 को कर लो बाहर, और 2 को बाहर करोगे तो ये बचेगा इतना, आपका इतना बचेगा 1/√एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस रूप में। और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद करो, 1/√एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता था, इतना होता था, log ऑफ एक्स प्लस √एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर लो, 2 बाहर, log ऑफ एक्स प्लस √एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1 है, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल कर दो, जितना बचा उसी रूप में आंसर छोड़ दो, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 देखो क्या है, 18 है, ऊपर है लीनियर 5x माइनस 2 और नीचे क्वाड्रेटिक 1 + 2x + 3x स्क्वायर। 18 के जैसा ही है, देख लो क्वेश्चन नंबर 22 वैसा ही है, ऊपर है लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, वैसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23 सारा एक जैसा है, ऊपर लीनियर और नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक। देखो इसका गुना जब इससे करोगे ना, इसका गुना जब इससे करोगे तो इसी रूप में आपको दिखेगा, इसी रूप में दिखेगा, या फिर इस रूप में दिखेगा, इसी रूप में दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 18 और 21 में एक सवाल आप लोगों के लिए बनाएंगे। अच्छा 18 21 नहीं, 18 और 22 में एक सवाल बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बना देते हैं, 18 आप खुद से बना लेना। तो 22 नंबर क्या है, 22 है i = x + 3/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, यही है। 22 जब बना देंगे तो 18 आप खुद से बना लेना, ठीक है। देखो नीचे रूट में नहीं है, जबकि 19 नंबर में, 20 नंबर में, अच्छा इसमें देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, 4 5 कुछ नहीं, 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यह भी इसी रूप का है। ये 20 नंबर, 21 नंबर और 23 नंबर और एक 19, ये 3 सवाल है, ये एक सवाल, ये एक टाइप का, ये एक जैसा है, 3 और ये एक 23 एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए हम 21 बनाएंगे और बाकी सवाल आप खुद से बनाना। तो पहले 22 देखो क्या है, 22 से ऊपर है लीनियर और नीचे है क्वाड्रेटिक, इस रूप का है। ऊपर है लीनियर px + q, p और q कोई कांस्टेंट होगा, और नीचे क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं जरा याद करो। मानते थे कि माना अगर ऐसा इंटीग्रल ज्ञात करना हो तो क्या करते थे, ऊपर न्यूमरेटर को यानी कि px + q को मानते थे, क्या मानते थे, a गुना नीचे वाला का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि अवकल गुणांक। तो आप लिख सकते हो x² + bx + c का अवकल गुणांक, या लिख सकते हो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यानी कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू ax² + bx + c प्लस कांस्टेंट b, ऐसा आप मानते थे और उसके बाद आगे प्रोसीड करते थे। तो इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। देखो ऊपर है लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, तो आप क्या करना, मानना, तो मानते हैं, यह मानते हैं, माना x + 3 = a गुना डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यानी कि अवकल गुणांक किसका, x² - 2x - 5 प्लस b।
यहां से अगले स्टेप में आप लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इतना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x का होगा 2 अब प्लस b। अब दोनों और आप तुलना कर लो, तो तुलना कैसे करना है, इधर देखो a का गुना इससे करोगे तो 2a गुना x हो जाएगा, और a का गुना 2 से करोगे तो -2a और प्लस b, तो -2a प्लस b यही बनेगा। अब दोनों और तुलना करने का मतलब क्या होता है कि इधर x का कोफिशिएंट है 2a और इधर x का कोफिशिएंट देखो है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों ओर तुलना करने पर लिखना है, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, तुलना करोगे तो देखो ये 2a का वैल्यू जो होगा ये 1 के बराबर होगा, 1 के, और -2a प्लस b जो होगा, -2a प्लस b वो 3 के बराबर होगा। अब यहां से बताओ a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू होगा 1/2, और -2 इंटू ए का वैल्यू है 1/2 प्लस b इक्वल टू 3, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो b का वैल्यू क्या आएगा, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा तो 4 बना देगा, तो a और b का वैल्यू जो निकला है, अब आप क्या करो यहां ला के रख दो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इस सेकेंड में रख दो, तब क्या करते हो, अब a और b का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में आप रखोगे तो क्या होगा, x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 3 का वैल्यू होगा a गुना इतना, लेकिन a का वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 इंटू 2x माइनस 2, यहां से प्लस b, देखो प्लस b, लेकिन b का वैल्यू निकाल चुके हैं 4, तो +4 था। अब इसका वैल्यू आप क्या करो, x प्लस 3 का जो वैल्यू है यहां ला के रख दो, ठीक है, तो अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से बताओ i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का साइन x प्लस 3, लेकिन देखो x प्लस 3 का वैल्यू क्या निकाले हो, x प्लस 3 का जो वैल्यू निकाले हो रख दो, 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यही dx। अब आप क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इतना बाई पूरा प्लस इतना बाई पूरा, ऐसे करो, 2 इंटीग्रल में बदलेगा, उन दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद आप i निकाल पाओगे। तो इस टाइप का सवाल जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 22 के जैसा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको भी आप उसी तरीके से बनाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 19, 20, 23 और 21 सब एक जैसा है, 19, 20, 21 और 23 एक जैसा है, तो आप लोगों के लिए हम 21 बनाएंगे, बाकी आप लोग खुद से करना। अभी फिलहाल के लिए यहाँ के बाद हमें यहाँ लिखना है, इसीलिए इस पूरे को रब कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पर साइड में हम उतार लेते हैं। कि कर दिया जाए, तो आई का वैल्यू क्या होगा, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन का साइन 2x माइनस 2 बाई पूरा, तो 2x माइनस 2 लिख दो, 2x माइनस 2 इंटू बटा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, फिर है प्लस 4, तो प्लस 4 को भी कर लो बाहर, तो 4 बाहर करोगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, माइनस 2x माइनस 5 उसको लिख दिया जाए, माइनस 2x माइनस 5 dx होल dx हो गया। इसके बाद इस इंटीग्रल निकालने में तो कोई झमेला नहीं है, क्योंकि जो चीज नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, और जो चीज नीचे होता है उसी का डेरिवेटिव जब ऊपर होता है तो लॉग ऑफ नीचे का चीज होता है, यह आपको पहले से पता है।
अगर कभी ऐसा सवाल आए कि इसका आप नहीं कर पाओ, ऐसे तो ऐसे जनरली यही आएगा आपका, और अगर रूट में रहेगा तब भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखो जो चीज नीचे है वही चीज का डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 लॉग ऑफ नीचे का चीज, तो नीचे का चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसका तो कर लिए। अगर नहीं कर पाओगे तो इसको I1 मान लेना, इसको I2 मान लेना, अलग से निकाल लेना वैल्यू। अच्छा ई आगे 4 गुना ई आ गया, इसका वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, तो इसको I1 मान रहे हैं। तो देखो I का वैल्यू निकालने के लिए इस I1 का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो ऐसा हम करते हैं, इक्वेशन 2 तक हो चुका, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम I1 का वैल्यू निकालते हैं। I1 का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 2x माइनस 5, यही करोगे। अब इसको क्या करते थे, इस टाइप के चीज को याद करो, इसको पहले सिंप्लीफाई करते थे। तो अब लिखो कि चूंकि x² माइनस 2x माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते थे, x² का कोफिशिएंट को 1 बनाते थे, यहाँ तो पहले से 1 बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, a² का टर्म माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी, बोलो b क्या रख दें कि यही आ जाए, तो बोलोगे 1। अब प्लस चाहिए b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, लेकिन अपने मेंटेन रखने के लिए माइनस भी कर दो, और पहले से -5 था उसको लिख दो। तो यहाँ से पहला 3 टर्म बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का, और -1 और -5 मिलके -6 बनेगा, जो कि √6 का होल स्क्वायर है, इतना। अब इसका वैल्यू जो आया है x² माइनस 2x माइनस 5 का जो वैल्यू आया, उस वैल्यू को आप क्या करो, रख दो यहाँ जाके इसमें। अब I1 बराबर क्या होगा, देखो मान नहीं रहे, ऐसे ही डायरेक्ट रख रहे हैं। तो I1 का वैल्यू होगा 1/1 इतना x² माइनस 2x माइनस 5, x² माइनस 2x माइनस 5 का वैल्यू इतना निकाले हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, यही निकालना है dx। अब बताओ ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो याद करो इसका 1/x² माइनस a² dx का क्या होता था, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही होता था। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में लास्ट में। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2a, तो 2a, लेकिन a की जगह पे √6 लॉग ऑफ x माइनस a, x माइनस a है तो x माइनस a, लेकिन x की जगह पे तो x माइनस 1 है, तो x माइनस a हो गया √6 बटा x प्लस a, तो x प्लस a मतलब x प्लस a मतलब प्लस √6, ठीक है, यही प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। अच्छा आंसर अभी नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई, ये तो I1 का वैल्यू निकला है। अब क्या करोगे, अब I1 का मान अब क्या करोगे, अब I1 का मान इस समीकरण 3 में रखोगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखोगे तो बताओ I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मोड के अंदर है x² माइनस 2x माइनस 5, अब प्लस 4i है तो 4, और I का वैल्यू है जो रख दो, तो I का वैल्यू है 1/2 √6 लॉग ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस √6 बटा x माइनस 1 प्लस √6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहो तो इस 2 को काट सकते हो, 4 को काट सकते हो 2 से, तो 2/√6 यही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए x प्लस 2 बाई √2x² प्लस 2x प्लस 3, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो आप फिर से देखो, ऊपर देखो लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करते थे इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए, ऊपर वाले चीज लीनियर को मानते थे, क्या मानते थे कि मानते थे x प्लस 2 इक्वल टू, मानते थे कि a गुना x² प्लस 2x
प्लस 3 का अवकल गुणांक, इंग्लिश में लिखना है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इतना या डीसी ऑफ इतना, वैसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है उसे। लिखते हैं डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी। अच्छा, आप डायरेक्ट अगर सोच सकते हो इसको लिखने के लिए कि नीचे वाले का डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में लिखने के लिए, तो आप डायरेक्ट कर लेना, ऐसे मानना मत। जैसे x प्लस 2 को लिखना है किसके रूप में, नीचे वाले का डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में, नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के रूप में। तब बताओ इसका डिफरेंशिएशन होता कितना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का होगा 2, इतना होगा, इतना बिल्कुल होगा। लेकिन देखो इस चीज को, ऊपर वाले चीज को इतना लिखना था ना, तो इतना हम लिख दिए, ठीक है। देखो ऊपर वाले चीज को नीचे वाले का डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में लिखना है, तो ऊपर वाला चीज यहां लिख दिए, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां लिख दिए। अब बताओ हमको रखना क्या है, रखना तो है x प्लस 2, लेकिन हम लिख दिए हैं 2x प्लस 2। तो सोचो 2x में क्या कर दें कि x बन जाए, तो आप बोलोगे 1/2 से गुना कर लो। 1/2 से गुना जब 2x का होगा तो x बन जाएगा, और 1/2 का गुना जब 2 से होगा, 2 से, तब 1/2 गुना 2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1। जबकि यहाँ है कितना, 2 है, तो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 जो आया एक और एक जोड़ दो। तो देखो हम किए कुछ नहीं है। देखो इसके बाद अगला स्टेप में इसके बाद क्या करने वाले थे, आप यही करने वाले थे कि दिस इंप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा कितना है 2x प्लस 2 अब प्लस b। तो यहां से अब दोनों ओर जब तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो a और b निकलेगा। तो a और b जब आप निकालोगे तो a का वैल्यू यही हाफ आएगा और b का वैल्यू ही 1 आ जाएगा, आप करोगे तो वही हम बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो ऐसा, तो कुछ सवाल में आप डायरेक्ट सोचोगे, कुछ सवाल में नहीं सोच पाओगे। तब कुछ सवाल में जिसमें सोच पाओगे उसको डायरेक्ट ही आप कर लेना, इतना डिटेल करके ए और बी फाइंड मत करना, ठीक है। और डिटेल तो फाइंड कैसे करना है इसके पहले वाले सवाल में हम बता चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, इस सवाल के लिए हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं इस चीज का, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं, जरा गौर से देख लो। देखो करना क्या है, x प्लस 2 है इस न्यूमरेटर, तो x प्लस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, x प्लस 2 को आप लिख सकते हो कैसे, नीचे वाले के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में लिखना है। आप डायरेक्ट लिख लेना, रफ में कर लेना है, x प्लस 2 को लिखना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट के रूप में। तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना होता है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। देखो लिखना किसको है, x प्लस 2 को लिखना है, किसके रूप में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसके डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना है, यानी कि इसके रूप में लिखना है। तब बोलो हमको चाहिए क्या, x चाहिए, लेकिन यहां आ गया 2x। तो सोचो कि 2x में क्या कर दें कि x बन जाए, सिर्फ 2x पर ध्यान देना। तो आप बोलोगे कि 1/2 से गुना कर लेते हैं, तो 1/2 का गुना जब 2x से होगा तो x बन जाएगा, लेकिन 1/2 का गुना 2 से जब होगा तो 1 बनेगा, जबकि हमको रखना है 2। तो 1 आया तो अपने मन से 1 और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ रख लेना है, यहाँ डायरेक्ट रख देना, वहाँ चाहना तो ब्रैकेट में ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये किए क्या है, ऊपर वाले चीज को कैसे लिखे हैं, a गुना नीचे वाला चीज का डिफरेंशिएशन प्लस b, इसी रूप में हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सोच लिए, तो x प्लस 2 को क्या लिखोगे, लिखोगे हाफ 2x प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब अलग अलग इंटीग्रल आप कर दो, इतना बाई पूरा और 1 बाई पूरा करो, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, फिर हो गया प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, इतना हो गया। अब इसका तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, अंदर वाला चीज को जब आप t मानोगे तो ये रूट t बन जाएगा, और ऊपर जो हो जाएगा वो dt हो जाएगा, ऊपर होगा dt और नीचे होगा रूट t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट t, यही होता है। तो बस डायरेक्ट आप यूज कर लो, कुछ भी मानो मत। इसके लिए मान लेना I1 और I1 अलग से सोल्व कर लेना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, इसका कितना आएगा, देखो अभी किए 2 रूट t, लेकिन t तो माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को डायरेक्ट आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसके वैल्यू को आप मान लो I1
और ये I1 हम निकालेंगे, उसके बाद ये I का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, और अब लिखो अब I1 बराबर I1 इक्वल टू, तो I1 कितना है 1/√x² प्लस 2x प्लस 3, इसको अच्छा इसको बदलो, x² प्लस 2x प्लस 3 को पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो हम रफ में यहाँ पर कर लेते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 3 को कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस ये होगा 2 इंटू a इंटू b देखो 1 होगा, और होल स्क्वायर होने के लिए 1 का स्क्वायर चाहिए, माइनस में 1 का स्क्वायर कर लो और प्लस 3, बहुत बार बता चुके, अब तो डायरेक्ट करेंगे हम। ये पहला 3 टर्म मिलके x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये -1 और प्लस 3 मिलके बनेगा -2, ये प्लस टू जो होता है वो √2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/रूट के अंदर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब इसको क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट के अंदर x² प्लस a², रूट के अंदर x² प्लस a², इसका फॉर्मूला क्या होता था, log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², यही होता है। तो बस यही रख दो, रखते हैं log ऑफ x के जगह पे x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a² करोगे तो x² प्लस a², इसका वैल्यू तो यही है, यही तो जिस रूप में क्वेश्चन होता है उसी रूप में लिखना होता है, तो यही लिख दो 2x प्लस 3 यही। अब क्या करो, ये I1 का वैल्यू जो निकला है वो समीकरण 2 में रख दो, तब लिखते हैं अब I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखोगे तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, I का वैल्यू क्या आएगा, I का वैल्यू होगा, ये 2 से तो 2 कट गया था, √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस I1, और I1 का वैल्यू देखो यहाँ निकालने हैं, लिख दो log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर होगा, इतना। ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 का इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने है, तो आप क्या करना है, इस x² प्लस 2x प्लस 2 को क्या करोगे, x² प्लस 2x प्लस 2 को आप क्या करोगे, चेंज करोगे किस रूप में, a² प्लस x² माइनस a², इन सारे रूप में। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे a², इसको सेट करना है 2 इंटू a इंटू b, पता होगा, आप प्लस b² चाहिए, b² का मतलब 1 का स्क्वायर, मेंटेन रखने के लिए माइनस का 1 का स्क्वायर कर दो, ये प्लस 2 उतार दे। तो यहाँ से पहला 3 टर्म बनता था, क्या बनता था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ से -1, देखो ये तीनों टर्म बन गया, ये तीनों टर्म इतना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ये वास्तव में इसको ऐसे आप लिख सकते हो इतना। तो अगले स्टेप में इसको आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, इसको कि 1/dx यहाँ लिख देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला कौन सा याद करोगे, ये याद करोगे, यही कि 1/x² प्लस a², या फिर बोलो a² प्लस x² का क्या था, इसका था आपका इंटीग्रल, रूट के अंदर नहीं है, 1/2 tan इनवर्स x/a, यही था। तो बस यही आप लगाओ, लिखते हैं 1/a यही था, अच्छा 1/a यहाँ लिखना था, 1/a, तो 1/a, लेकिन देखो ये के जगह पे 1 है, इंटू tan इनवर्स x/a, लेकिन x के जगह पे x प्लस 1 है, तो x/a 1, इतना है। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, देख लो, ऑप्शन नंबर बी है क्या, देखो तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है, रूट के अंदर है 9x माइनस 4x², देखो यहाँ फिर से क्वाड्रेटिक है, तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, 9x माइनस 4x² को आप कैसे लिख सकते हो, ये -4x² का कोफिशिएंट जो है, x² का कोफिशिएंट जो -4 है, तो -4 को कॉमन ले लो, तो -4 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, बचेगा प्लस में x², और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, -9/4x, यही होगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, -4 बाहर, इसको सेट करोगे a² -2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे x,
इंटू बी। अब देखो बी के जब क्या लिख दें तो 9/4 पहले लिख दो, चलो लिख दिए 9/4, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से भाग दे दो, यानी कि 9/8 है बी। तब बी स्क्वायर कितना होगा, 9/8 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन अपने मन से प्लस किए हो तो माइनस भी अपने मन से कर दो, इतना कर दिए। लेकिन और कुछ था क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट बंद। आगे क्या करोगे, -4, ये -4 हो गया। पहला 3 टर्म जो है ये मिल के क्या बनेगा, x - 9/8 का होल स्क्वायर, और आगे है माइनस में 9/8 का होल स्क्वायर, यही है। अच्छा अब क्या करोगे, इसका 9x - 4x स्क्वायर का सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस रूप में ले आए। अब यहां जाकर ला कर रखोगे तो रखते हैं, यहाँ रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट ओवर, तो रूट के अंदर चीज। अच्छा एक क्या और आप कर सकते हो, इस -4 का गुना इससे कर लो और इसका गुना इससे कर लो, या फिर माइनस को सिर्फ मिला दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो माइनस हम मिलाते हैं, तो माइनस मिलाओगे तो होगा क्या, माइनस जब मिला दोगे तो यह चीज बन जाएगा माइनस में, ये चीज बन जाएगा प्लस में। माइनस को अंदर लेते हैं, 4 को नहीं, तो 4 रहने देते हैं बाहर, और माइनस को जब अंदर लोगे तो जो चीज प्लस में वो माइनस में बन जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में बन जाएगा। तो प्लस में बन जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस से गुना होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस, ये माइनस का गुना जब इससे करोगे, माइनस का गुना इससे, तो x - 9/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप क्या करना, यहां रखना, तो रखते हैं 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस में है x - 9/8 का होल स्क्वायर, यही है। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, देखो याद करो, ये फॉर्मूला याद है क्या, dx बटा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, इसका क्या था, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, बस यही यूज करना है। तो इसको क्या लिखोगे, इक्वल टू, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। अच्छा ये 4 जो है वो √4 बन के बाहर आ गया, चलो बाहर पहले कर लो, और उसके बाद फॉर्मूला लगेगा इसका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और रूट में है, तब फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x/a, लेकिन x के जगह पे देखो इतना है, x/a, तो a के जगह पे है 9/8, यही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऊपर एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 8x - 9/8, और नीचे 9/8, तो ऊपर का 8 और नीचे का 8 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा कितना, 1/√4। अच्छा √4 तो 2 होता है, √4 तो 2 होता है, पहले 2 रख दो, 1/2 साइन इनवर्स, ये होगा 8x - 9 ये वाला 9, ये ऊपर का 8 एलसीएम वाला नीचे का कट गया, तो इतना प्लस c। अब देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, देख लो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ही इस सवाल का उत्तर है। हमने पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल डिस्कशन कर दिया एक्सरसाइज 7.4 का। अब आप एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज 9.5 पर हम चलेंगे।